स्टॉप मेकिंग 15 मिस्टेक्स वाइल यूजिंग चैट जीपीटी। चैट जीपीटी इस्तेमाल करते वक्त चैट जीपीटी एआई से काम तो सभी ले रहे हैं, बराबर, लेकिन क्या आप गलतियां करते हैं और गलतियां करके उसकी पावर कम कर रहे हैं, या आपको जो है डिज़ायर्ड या जो सही जवाब चाहिए वो नहीं मिल रहे हैं, या आप जो है आपका और चैट जीपीटी का दोनों का जो है पावर सही यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे, हम आपको बताएंगे जो हमारा एक्सपीरियंस है, कम से कम जो 15 मिस्टेक्स है, गलतियां हैं, जो आपको जल्द से जल्द तुरंत अवॉइड करना चाहिए, रोक देना चाहिए, स्टॉप कर देना चाहिए, वरना आपका जो रिजल्ट है हमेशा एवरेज ही रहेगा। आपको जो है सही चाहिए चीज़ें वो नहीं मिलेगी और चैट जीपीटी जो है वो भी आपको सही नॉलेज शेयर नहीं कर पाए। तो ध्यान रखिए, गौर से इस वीडियो को पूरा देखिए। हम आज आपको बता रहे हैं कि जो 15 मिस्टेक्स है, कौन सी 15 मिस्टेक्स है जो आपको अवॉइड करनी है जब आप चैट जीपीटी यूज़ करते हैं। तो आइए आज का वीडियो जो है स्टार्ट करते हैं। गलत तरीका, बिना वेरीफाई किए या आउटपुट एक्सेप्ट करना या उसको सच समझ लेना। ये बहुत ही गलत तरीका है कि एआई ने जो आपको आउटपुट दे दिया आप उसको एक्सेप्ट कर लीजिए और सही समझ लीजिए। नहीं, उसको क्या करें, आप जो है सही तरीका ये वेरीफाई करिए। जैसे कोई इन्फॉर्मेशन हिस्ट्री से रिलेटेड है तो विकीपीडिया से देखिए, कोई टेक्निकल रिलेटेड है तो उसको वेरीफाई करिए, या फिर आप गूगल के ऊपर उसको वेरीफाई करिए, राइट। तो सबसे गलत तरीका क्या है इन्फॉर्मेशन का, कि जो चैट जीपीटी ने बोल दिया या जो कोई भी एआई ने आपको दे दिया और रिजल्ट को सच मान लेना और उससे आगे बढ़ना। ऐसा नहीं करिए, उसको जो है उसकी तस्दीक करिए, उसको वेरीफाई करिए और आगे बढ़िए। क्या आप चैट जीपीटी का सही इस्तेमाल करते हैं लेकिन सही जवाब नहीं मिलते आपको? शायद आप भी 15 कॉमन गलतियां कर रहे हैं, शायद आप भी वही 15 कॉमन गलतियां कर रहे हैं जो हम लोग करते थे पहले चैट जीपीटी यूज़ करने से पहले। आओ उसे कैसे अवॉइड करें ये हम लोग देखते हैं, और चैट जीपीटी का हम जो है एक्सपर्ट कैसे बनते हैं, एआई को कैसे यूज़ करते हैं। सबसे पहली जो गलती हम लोग करते हैं, नॉट स्पेसिफाइंग द कॉन्सेप्ट, मतलब हमको क्या चाहिए वो हम स्पेसिफाई ही नहीं करते उसको। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने एक क्वेश्चन किया चैट जीपीटी से, सजेस्ट सम टूल्स, अब बताइए वो इसका क्या जवाब देगा, बराबर, सजेस्ट सम। अब इसको इस तरह से हम कह सकते हैं, सजेस्ट सम फ्री टूल्स फॉर एडिटिंग यूट्यूब वीडियोस ऑन मोबाइल। पहला क्वेश्चन देखिए और दूसरा क्वेश्चन देखिए। तो यहाँ जो है हम लोग इस तरह से कोई गलती नहीं करेंगे। जैसे कि हमने बोल दिया सजेस्ट सम टूल्स, उसको बोला है कि भाई हमको कुछ टूल दो, तो काहे के टूल दो, किस चीज़ के टूल दो, क्या काम करना है। फिर हम उस क्वेश्चन को इस तरह से दोहराएंगे कि भाई हमको ऐसे टूल दो जो फ्री टूल्स हो, जो हमको यूट्यूब वीडियो बनाते वक्त एडिटिंग में काम करे और फ्री हो। तो दोनों के आप आंसर देखिए कैसे आते हैं, मतलब चैट जीपीटी कैसे रिएक्ट करता है, जो हमने भी आपको बताया। सबसे पहले सजेस्ट सम टूल्स, प्लीज क्लियरिफाई व्हाट टाइप्स ऑफ टूल्स आर यू आर लुकिंग, एआई टूल्स, राइटिंग कोड, वीडियो क्रिएशन टूल्स। अभी देखिए आपसे पूछ रहा है कि आपको किस तरह के टूल, फोटो क्यों ना, वेबसाइट क्यों ना, एंड्रॉइड क्यों ना, नेटवर्किंग क्यों ना, C++ क्यों ना, क्या मतलब हमने जो है वो कॉन्टेक्स्ट बराबर दिया। गलती नंबर 1, अब हम इसको सुधारेंगे, इसको हम सुधार रहे हैं। अभी देखिए इसको हम पूछेंगे, देखिए कॉन्टेक्स्ट सही देकर, सजेस्ट सम फ्री टूल्स फॉर एडिटिंग यूट्यूब वीडियोस ऑन मोबाइल। अब देख लिए इसका आंसर आपको बराबर है। हेयर आर सम ऑफ द बेस्ट फ्री मोबाइल एप्स फॉर एडिटिंग यूट्यूब वीडियोस अवेलेबल ऑन एंड्रॉइड और iOS। तो यहाँ पर जो है उसने क्या किया, तो कितना बेहतरीन आपको जवाब बना के दिया है उसने। पूरा स्क्रॉल करके देखिए आखिर तक क्या किया उसने, टेबल बना लिया है, टूल का नाम, की फीचर, वाटरमार्क और प्लेटफॉर्म। कैप कार्ड यूज़ करेंगे आप, ड्रैग ड्रॉप, ट्रांजिशन और ये नो। तो आप देख लीजिए, आपने अगर कॉन्टेक्स्ट सही दिया ना तो कितना प्यारा सा आंसर दिया उसने। VN एडिटर, इन शॉर्ट, यू कट, काइन मास्टर फ्री वर्जन, एडोब प्रीमियर रश और कैनवा मोबाइल ऐप। तो जब आप जो है कॉन्टेक्स्ट सही देखिए, उसमें रिकमेंडेशन भी दिया कि 3 बेस्ट है ये, कैप कट, VN और यूट्यूब। तो ये था हमारा गलती नंबर 1 का सॉल्यूशन। ऐसी गलती हमने नहीं करेंगे, आगे से ध्यान रखिए।
दूसरी जो गलती है, मिस्टेक नंबर 2, आस्किंग टू मैनी क्वेश्चंस एट वंस। एक साथ बहुत सारे ढेर सारे क्वेश्चन पूछ लेना, तो उससे क्या हो जाएगा, बॉगल है ऐसे। डिटेल्स व्हेन यू आस्क चैट जीपीटी मल्टी क्वेश्चंस simultaneously, it answers can become unclear और इनकम्प्लीट। अब जाहिर सी बात है, जब एक साथ आप ढेर सारे क्वेश्चन उसको पूछ लेंगे तो वो क्या जवाब देगा आपको और किस तरह से जवाब देगा आप। फॉर एग्जाम्पल, चैट जीपीटी टेल मी द टाइप्स ऑफ एआई, व्हाट इज इट्स फ्यूचर एंड इफ आई शुड लर्न इट। ये हो गए एक सारे क्वेश्चन। इसको आप इस तरह से भी पूछ सकते हो। पहला क्वेश्चन हम पूछेंगे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एआई, तो इसका जवाब दे देगा। दूसरा क्वेश्चन हम पूछेंगे व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ एआई, तो वो इसका क्वेश्चन देगा। शुड आई लर्न द एआई, तो इसका आंसर देगा। तो आप क्या करें, आपके ढेर सारे क्वेश्चन है तो उसको ब्रेक कर लीजिए। चैट जीपीटी टेल मी द टाइप्स ऑफ एआई, व्हाट इज फ्यूचर इज, व्हाट इज इट्स फ्यूचर इज एंड इफ आई शुड लर्न। अभी देखिए हमने इतने सारे क्वेश्चन कर लिए। अब इसका जो जवाब आया उसने पहले क्या किया, टाइप्स ऑफ एआई दिया आपको, फिर जनरल एआई के बारे में दिया, फिर फ्यूचर बता दिया, फिर आप उसका सजेशन ये है। अब आपने क्या किया, उसको ये जो पूछा उसने क्वेश्चन को समराइज किया। अब हम पूछेंगे उससे सबसे पहले इसी को, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एआई बेस्ड ऑन कैपेबिलिटीज। 3 टाइप्स मेन दिखाया है उसने, एक नैरो, दूसरा जनरल और तीसरा सुपर। बेस्ड ऑन फंक्शनलिटी 4 दिखाया, रिएक्टिव मशीन, लिमिटेड मेमोरी। ये अब पहले हमने जो पूछा था उसमें देख लीजिए, बराबर। तो जैसे आप स्पेसिफिक पूछेंगे उसके स्पेसिफिक आंसर देगा। एक साथ एक के बाद उस क्वेश्चन को तोड़ दीजिए और क्वेश्चन को तोड़ने के बाद क्वेश्चन करिए। दूसरे से हम पूछेंगे व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ एआई, फ्यूचर के बारे में बताएंगे आपको। जैसे एआई ट्रेनर्स, डेटा साइंटिस्ट, एआई एथिक्स, प्रॉम्प्ट्स, इंजीनियरिंग, ह्यूमन प्लस एआई कोलैबोरेशन, बेटर एआई टूल्स, स्मार्टर एआई। मतलब बताने का मतलब ये कि पहले जो आपने आंसर देखा था और ये आंसर है, दोनों में कितना फर्क है। फिर से हम पूछेंगे उसको, शुड आई लर्न एआई, यस यू शुड। फिर एआई में आप क्या करना चाहते हो, एआई इन अ फ्यूचर अक्रॉस ऑल फील्ड्स, क्या बनना चाहते हैं आप, क्या करना चाहते हैं। तो ये हमारी दूसरी मिस्टेक थी कि हमने क्या किया था कि सारे क्वेश्चन एक साथ कर दिए उससे। तो उसका आंसर कैसा दिया उसने और क्वेश्चन को हमने तोड़ तोड़ के अलग अलग किया तो कैसे दिया, ये आपको यहाँ एक्सपीरियंस हो गया। मिस्टेक नंबर 3, यूजिंग वॉइस लैंग्वेज। ऐसी लैंग्वेज यूज करेंगे जो इसको समझती ही नहीं है, ऐसा प्रॉम्प्ट लिखेंगे कि जो इसको क्लियर ही नहीं है, इररिलेवेंट है। रिस्पॉन्स उसका आपको कैसे रहेगा, देखिए एग्जाम्पल, कॉमा कॉमा राइट अ गुड ब्लॉग पोस्ट और डबल क्वेश्चन मार्क ऊपर दे दिया आपने। तो ये इसको क्या समझेगा कि क्या लिखना है, क्या करना है। और आपने जो लिखे लैंग्वेज, वो लैंग्वेज भी समझ में नहीं आ रही, आपकी खुद ही समझ में आ रही है आपने क्या। अब इसको हम इस क्वेश्चन को कैसे चेंज करेंगे, ये मिस्टेक को कैसे अवॉइड करेंगे। राइट अ 500 वर्ड्स ब्लॉग पोस्ट फॉर बिगिनर्स ऑन, अब ऑन व्हाट, डबल क्वेश्चन मार्क में, हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग, डबल क्वेश्चन मार्क कंप्लीट, यूज अ फ्रेंडली कॉमा कन्वर्सेशन टोन। इसका जवाब आपको जो प्रॉपर देगा, प्रॉपरली आपको बताएगा। तो क्या करना है, इसमें हम आपको टिप दे रहे हैं कि इंक्लूड डिटेल्स सच एज फॉर्मेट, टॉपिक्स एंड टारगेट ऑडियंस। आप ये 3 चीजें ध्यान में रखिए, फॉर्मेट और टॉपिक क्या है आपका, और नंबर 3 उसका, उसके टारगेटेड ऑडियंस क्या है। तो इसका आंसर आएगा मिस्टेक नंबर 3, यूजिंग वॉइस लैंग्वेज। ऐसी लैंग्वेज यूज करना जो उसके समझ में आए, जैसे कॉमा कॉमा राइट अ गुड ब्लॉग पोस्ट और क्वेश्चन मार्क। फिर भी इसको अंडरस्टैंड करके हाउ टू राइट अ गुड ब्लॉग पोस्ट उसने कंसिडर किया, स्टेप बाय स्टेप गाइड किया, चूज अ क्लियर टॉपिक लिया, क्राफ्ट अ कैची लिया, राइट एंड एंगेज इंट्रोडक्शन लिया, ऑर्गेनाइज विद सब हेडिंग। मतलब उसने जैसा लेना था समझ के आपको इसका जो कुछ भी है एक आंसर आपको दे दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको सही तरीके से लिखेंगे, अच्छी और सिंपल लैंग्वेज में लिखेंगे। देखिए मैं लिखा, राइट अ 500 वर्ड ब्लॉग पोस्ट फॉर बिगिनर्स ऑन हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग, यूज अ फ्रेंडली
कन्वर्सेशन एंड टून, ठीक, टारगेट भी मैंने बता दिया, ऑडियंस भी बता दिया, मुझे क्या चाहिए वो बता दिया। अब इसका आउटपुट देखिए, अब ये कैसे लिखेगा, हाउ टू स्टार्ट अ फ्रीलांसिंग बिगिनर्स गाइड। पहले आपको बताएगा फ्रीलांसिंग क्या होता है, फिर स्टेप क्या रहेगी, स्टेप 1 आइडेंटिकल स्किल्स क्या है, बिल्ड अ सिंपल पोर्टफोलियो, फिर उसके बाद में चूज द राइट फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म, बराबर, क्रिएट एन अट्रैक्टिव प्रोफाइल, स्टार्ट अप्लाइंग एंड कीप लर्निंग, फाइनल थॉट्स। देखिए ये जो था पहले आपने लिखा उसने क्या दिया, तो इसलिए आप जो क्लियर लैंग्वेज में, अभी आपको अगर एक फ्रीलांसर का प्रोफाइल चाहिए तो वो भी बना कर देगा ये। अगर यस आप सिर्फ इतना यस लिखते हो तो अभी आपका काम बढ़ जाएगा, कंटिन्यूशन करोगे यस शॉर्ट में। मैंने उससे कहा कि भाई फ्रीलांसर का एक वो बना के बताओ, प्रोफाइल फॉर बिगिनर, तो देखो प्रोफाइल बनाया, शॉर्ट सिंपल बेस्ट उसको दीजिए, वो आपको जो है सारी चीज़ें करके देगा। फिर आप जो है इसको जहाँ यूज़ करना है वहाँ यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, मिस्टेक नंबर 4, नॉट गिविंग क्लियर इंस्ट्रक्शंस। आपने उसको कुछ क्लियर इंस्ट्रक्शन ही नहीं दी, बस इतना लिख दिया ईमेल लिखो, टाइप एन ईमेल। ओ भाई कैसा ईमेल, किस चीज़ का ईमेल, कहाँ का ईमेल, किसको लिखना है, रिप्लाई है, आंसर है, क्वेश्चन है, क्या आप उसी में चाह रहे हैं। तो हम कैसे लिखेंगे उसको, एक फॉर्मल ईमेल लिखो, इसमें क्लाइंट को पेमेंट ड्यू होने की पोलाइट रिमाइंडर दिया जाए, और लैंग्वेज प्रोफेशनल होना चाहिए जो कि, और शॉर्ट और रिस्पेक्टेबल होना चाहिए। अब पहला क्वेश्चन देखो आपने करा था गलत प्रॉम्प्ट है, और दूसरा जो है आपका सही प्रॉम्प्ट है, बराबर। इसमें टिप्स आपको है कि भाई इंस्ट्रक्शन जो होनी चाहिए जितनी क्लियर होगी आउटपुट उतना ही रिलेवेंट और यूजफुल होगा। नॉट गिविंग क्लियर इंस्ट्रक्शन, अभी देखिए मैं लिखता हूँ इसको, ईमेल लिखो, भाई ईमेल लिखो, क्या का ईमेल लिखो, किस चीज़ का ईमेल लिखो। अभी यहाँ पे कंफ्यूज हो गया, किस तरह का ईमेल लिखना चाहते हैं उसको बता। तो हम क्या करेंगे, एक फॉर्मल ईमेल लिखो, इसमें क्लाइंट को पेमेंट ड्यू होने के पोलाइट रिमाइंडर देना है, और लैंग्वेज प्रोफेशनल होना, और शॉर्ट में होना, शॉर्ट और रिस्पेक्टफुल होना। अब देखिए, फ्रेंडली रिमाइंडर पेमेंट ड्यू फॉर इनवाइस नंबर, आई होप द मैसेज finds you well, this is a gentle reminder that the payment for the invoice number this is dated this is currently overdue, you would like, और ये इसने आपको एक अच्छा सा, तो अगर आप क्लियर इन्फॉर्मेशन देते हैं तो आपको उसका रिप्लाई भी सही आएगा। गलती नंबर 5, मिस्टेक नंबर 5, एक्सपेक्टिंग परफेक्ट आंसर एवरी टाइम। हर बार आप उससे एक्सपेक्ट करेंगे एकदम परफेक्ट आंसर देगा, ऐसा नहीं है। मैं बार बार आपको यही कह रहा हूँ, जैसे मुझे एकदम परफेक्ट ब्लॉग लिख दो, कर दो, रियलिटी में क्या करना है, रिव्यू और रिफाइन करना पड़ेगा। इसको क्या करना पड़ेगा, जो भी आउटपुट आया उसको आपको रिव्यू करना पड़ेगा, रिफाइन करना पड़ेगा, बार बार देखना पड़ेगा, बार बार कहाँ पर कौन सा आंसर क्या आया है। जैसे कि मैंने कुछ ब्लॉग लिखना है तो उस ब्लॉग को इसने क्या मुझे जवाब दिया, उस जवाब को मुझे बार बार देखना पड़ेगा, तो जितना पोर्शन सही नहीं उतना पोर्शन इससे वापस से पूछना पड़ेगा। तो इसमें आपको टिप है, इटरेट, रिव्यू और रिफाइन करें। मैं सब ये करके दिखाता हूँ, आपका परफेक्ट ही जवाब देगा, मुझे एकदम परफेक्ट ब्लॉग। अब आपको ब्लॉग चाहिए तो आपको जो होगा किस तरह का ब्लॉग आप लिखना चाहते हो, राइट अ कंप्यूटर रिलेटेड ब्लॉग। अभी इसने लिखा है कि कंप्यूटर से रिलेटेड, अंडरस्टैंडिंग द बेसिक ऑफ द कंप्यूटर, और ये सारी चीज़ें उसने एक ब्लॉग लिख दिया मुझे। अब इसको मुझे रिफाइन करना है कि भाई किस तरह का मुझे होना, मेन कंप्यूटर ऑफ अ कंप्यूटर, मेन पार्ट ऑफ, मुझे चाहिए कि भाई वीडियो एडिटिंग कंप्यूटर, इसको मैं रिफाइन करते जा रहा हूँ। बेस्ट कंप्यूटर फॉर उसमें एडिटिंग लिखा, पावरफुल सीपीयू होना चाहिए, या क्वाड कोर इंटेल का या एएमडी ये होना चाहिए, मोर होना चाहिए, रैम 16 GB होना चाहिए, 4K हेवी एडिटिंग और 32 GB और मोर बेटर होना चाहिए, रैम, फास्ट स्टोरेज होना चाहिए, डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड होना चाहिए, बराबर, डिस्प्ले भी अच्छा होना चाहिए, और अब मैं इसको और प्योरीफाई कर रहा हूँ, अगर मैं इसको ब्रांड के बारे में पूछ रहा हूँ। इस तरह से आप जो है प्योरीफाई करते चले जाइए, ये प्योरीफाई करते चले जा रहा है। तो आप जो अपने ब्लॉग को इस तरह से प्योरीफाई करते चले जाइए, तब जाके आपका ब्लॉग जो सही हो जाएगा। तो ये मिस्टेक हम इस तरह से अवॉइड कर सकते हैं। नंबर 6, नॉट स्पेसिफाइंग फॉर्मेट और टोन। आपने उसको टोन नहीं डिफाइन किया, आपने उसको फॉर्मेट नहीं दिया है,
जैसे कि गलती आपकी आउटपुट का फॉर्मेट और टोन डिफाइन ना करना। एग्जाम्पल, 2 मिनट की स्पीच लिखो। अभी 2 मिनट की स्पीच लिखो तो क्या लिखो, बराबर। मोटिवेशनल स्पीच लिखो। अभी आप क्या करें, इसका सोल्यूशन क्या है, 2 मिनट की मोटिवेशनल स्पीच लिखो हिंदी इंग्लिश मिक्स में स्कूल असेंबली के लिए। तो इसमें क्या करें, हमने क्लियर दिया उसको, उसका टोन भी बताया, फॉर्मेट भी बताया, राइट। तो टिप्स क्या है इसमें, आपको फॉर्मेट और टोन से क्लियरिटी आती है कि कौन कौन से टोन में बोलना है, डांटना है क्या, प्यार से बोलना है क्या, अप्रिशिएट करना है क्या, वगैरह वगैरह। तो वो आप क्लियर करिए आपका। नॉट स्पेसिफाइंग फॉर्मेट, जैसे 2 मिनट की स्पीच लिखो, जरूर किस टॉपिक पर 2 मिनट की स्पीच चाहिए आपको। अब देखिए यहाँ पर हमने फॉर्मेट भी दिया और टोन भी दिया, दोनों दे दिया, फॉर्मेट भी और टोन भी। 2 मिनट की स्पीच लिखो, मोटिवेशनल स्पीच लिखो हिंदी इंग्लिश उर्दू मिक्स में स्कूल असेंबली के लिए। तो देखो अभी बराबर लिख रहे हैं स्पीच। आज मैं आप सबके सामने एक छोटी सी बात शेयर करना चाहता हूँ अबाउट ड्रीम्स एंड हार्ड वर्क। दोस्तों, जिंदगी में सक्सेस का राज सिर्फ एक ही चीज़ है, मेहनत और लगन। क्या आपको पता है? फिर इसके अंदर मिक्स लिया था, जितना बड़ा सपना उतनी बड़ी मेहनत। थैंक यू और बेस्ट ऑफ लक वगैरह वगैरह। तो इसमें जो है हमने यहाँ मिस्टेक कैसे अवॉइड करें, यहाँ हमने फॉर्मेट भी दिया और हमारा ट्यून भी दिया, डिटेल दे दी उसके। इसमें फॉर्मेट भी है और ट्यून भी है। नंबर 7, स्किपिंग फॉर्मेट्स इटरेशन। गलती क्या है कि भाई पहला आउटपुट पसंद नहीं आया, फिर तुरंत मतलब टूल को ब्लेम कर देना, ऐसा नहीं कर सकते हम। एक बैनर डिजाइन करो, भाई एक बैनर डिजाइन करो तो किस चीज़ का बैनर डिजाइन है, कहाँ का वैसे, बराबर। एक इवेंट बैनर डिजाइन करो, इसमें सेल लिखा हो। पहला क्वेश्चन देखिए अपना, और उसका दूसरा ही सिमिलर जो हमने चेंज किया। तो सोल्यूशन है कि प्रॉम्प्ट को थोड़ा ट्विक करके दोबारा ट्राई करो। अगर सही नहीं आता है तो आप क्या करो, दोबारा से उसको लिखकर फिर उसको क्लियरफाई करो। टिप्स, इसमें ट्रायल एंड एरर से ही बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं। आप बार बार कोई चीज़ करते जाएं तो आप जो है वो अच्छे सीखेंगे और आपको जो है रिजल्ट अच्छे आएंगे। स्कीपिंग फ्रॉम इटरेशंस, जैसे एक बैनर डिजाइन करो और इसका सही रिजल्ट नहीं देगा तो ये उसको ब्लेम कर रही है, तो बराबर ही नहीं बोल रहा है। बैनर का साइज क्या चाहिए, बैनर का टॉपिक क्या, अरे यार इसे तो मुझे बैनर बना के देना चाहिए। तो ये कंप्लेनिंग, ऐसी कंप्लेनिंग नहीं करने का, इसको क्या करो, इटरेट करो, बार बार इसको कैसे बनाना है, क्या बनाना है, थोड़ा सा उसको प्यूरीफाई करो। देखो अभी करते हैं, ट्विक करके जो है दोबारा लिखो। जैसे अभी यही है, एक बैनर डिजाइन करो, इसमें माइक्रोसॉफ्ट लिखा हो, अब इसको ट्विक करके और इसको मैंने बैनर बनाने के लिए बोला कि बैनर में क्या होना, तो फिर यूट्यूब का बैनर होना क्या, फेसबुक का बैनर होना क्या, इंस्टाग्राम का होना क्या। तो अभी यहाँ पे जैसे अभी यूट्यूब बैनर, इसको मैं प्यूरीफाई करते जा रहा हूँ। देखिए जैसे मैंने यूट्यूब लिखा, वो यूट्यूब का बैनर जो मुझे बनाकर यूट्यूब का एक बैनर दिखा देगा जिसके अंदर में जो है माइक्रोसॉफ्ट लिखा होगा। इसको टाइम लगता है इतना, इसका पोर्शन बाद में लेते हैं। इसके पिक्चर बनाने के लिए इसको टाइम लगेगा और ये बहुत देर लगेगा, तो इसको थोड़ा पॉज। देखिए इसने एक बैनर तैयार किया है और अच्छा सा बीच में इसमें माइक्रोसॉफ्ट लिख दिया। तो अभी इसको नहीं बोला यार अच्छा नहीं बनाया, इसमें कंप्यूटर होना, फिर आप इसमें कंप्यूटर लिखिए कि भाई माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर, और बैकग्राउंड में कंप्यूटर डालोगे। तो जैसे जैसे आप इसको ट्विक करते रहिए, रिफाइन करते रहिए, ये वैसा सा आपको बैनर बनाकर देगा। मिस्टेक नंबर 8, यूजिंग ओवरली कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज। आपको जो है सिंपल लैंग्वेज का इस्तेमाल करना है, ना कि ऐसे बड़े बड़े से इसमें कुछ लिख दिए, जैसे बहु ही मुश्किल वर्ड से, मतलब बहुत ही मुश्किल वर्ड उसको इस्तेमाल करने के लिए, जैसे मैंने टाइपिंग कर दिया है बहु ही मुश्किल, तो ये क्या समझेगा। जनरेट आ पेडिग्राफिकली साउंड फ्रेमवर्क फॉर इंस्ट्रक्शंस स्कैफोल्डिंग। अब सही तरीके का एक सिंपल टीचिंग प्लान बनाओ जो स्टूडेंट को स्टेप बाय स्टेप समझा सके। पहले आपने पूछा और अभी नीचे पूछा, ये बड़े बड़े ढेर सारे, जैसा भी आप क्या करते हो, किसी आदमी को देखते हो कि जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज यूज़ करता है तो लोग उसके मुंह की तरफ देखना शुरू कर देते, चाहे वो बयान हो, चाहे वो तकरीर हो, चाहे कुछ भी हो, लेक्चर हो। अगर वही बंदा सिंपल वर्ड यूज़ करेगा तो आप लोग उसको समझेंगे। तो सिंपल लैंग्वेज से एआई बेटर समझ पाता है, इंसान भी वैसे समझ पाते हैं। इंसान को ध्यान में रख के बनाए। कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज, मिस्टेक नंबर 8, बहुत ही कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज यूज़ करना। देखिए पहले कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज यूज़ करते हैं, फिर उसको आसान करते हैं। कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज यूज़ करेंगे तो क्या होगा, वो
सही जवाब नहीं दे पाएगा आप। तो आइए जो है हम लोग पहले जो है कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज यूज़ करते हैं, उसके बाद में जो है आपको सिंपल लैंग्वेज में। तो एआई टूल क्या रहता है, कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज को जल्दी नहीं समझते, सिंपल लैंग्वेज को जल्दी समझकर, जैसे हम लोग इंसान क्या करते हैं, अगर बड़े बड़े भारी भारी वर्ड को यूज़ करता है उसके मुंह की तरफ देखते समझ में नहीं आता क्या हुआ, वही चीज़ सिंपल में समझ में आता है। आइए देखते हैं। ये लिखा है हमने, तो ये इसका फोल्डिंग वर्क, असेसमेंट, डिफाइंड, क्लियर, डिज़ाइन, और ये उसको पता नहीं क्या क्या समझ गया उसने बनाया। अब इसकी जगह ही जो है हम लोग सिंपल वर्ड यूज़ करते हैं। ये देखिए मैंने लिखा एक सिंपल टीचिंग प्लान बनाओ जो स्टूडेंट को स्टेप बाय स्टेप समझा सके। अभी ऐसा बना है सिंपल स्टेप बाय स्टेप टीचिंग प्लान, देखो कितना आसानी से बना है। बेसिक इंट्रोडक्शन, डेमोस्ट्रेशन, गाइडेड प्रैक्टिस, इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस वगैरह वगैरह, और ये सब पूरा। अब पहले वाला देख लीजिए, आप अपने कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज यूज़ की थी तो उसमें कैसे उसने लिखा, और आपने सिंपल लैंग्वेज में, तो क्या करें, सिंपल लैंग्वेज का इस्तेमाल करें, जितनी हो सके उतनी सिंपल लैंग्वेज का इस्तेमाल करें। नंबर 9, नॉट फैक्ट चेकिंग रिस्पॉन्सेस। आपको जो है फैक्ट भी चेक करने हैं। जो भी है ने बोला उसे बिना वेरीफाई किए यूज करने लेना, ये सही नहीं है। मैं शुरुआत से आपको बोल रहा हूँ कि आपको जो है वेरीफाई करना ज़रूरी है। अगर जब तक कि आप वीडियो या जो कुछ भी है उसमें जो लिखा है वो वेरीफाई नहीं करते हैं तो आप जो है वो गलती कर रहे हैं, बराबर। जैसे सबसे बड़ी सिटी दिल्ली है, हमेशा गूगल या ट्रस्टेड सोर्स से क्रॉस चेक करो, यह गलत भी हो सकता है। आपके जो ट्रस्टेड रिसोर्सेज विकिपीडिया है या आपके उसमें जो बुक्स है वगैरह वगैरह है, उससे आपकी अभी चैट जीपीटी से मैंने कोई क्वेश्चन किया था, उसने कोई और जवाब दिया जबकि वो उससे रिलेटेड नहीं था, बराबर। मैं सब प्रैक्टिकल में आपको लाइव दिखाता हूँ कैसे चीज़ें करता है। मिस्टेक नंबर 9, नॉट फैक्ट चेकिंग रिस्पॉन्सेस, मतलब जो चैट जीपीटी ने दे दिया उसको सही समझ लेना। ऐसा नहीं करिए, आप गूगल से या कहीं और से इसको चेक करें। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा है दिल्ली बड़ी सिटी है, दिल्ली इंडिया की सबसे बड़ी सिटी है, सिटी नहीं है लेकिन ये एक बहुत बड़ा, और तो अब इसको क्या करें, आप गूगल से चेक करें या और कहीं से इसको चेक करेंगे ये सही है कि नहीं है, ये जो जवाब दिया उसने ये सही है कि नहीं। एक और लिख दिया मैंने, अमेजोन वॉश, अमेजोन के बारे में लोगों के अलग अलग एक्सपीरियंस होते हैं। अब यहाँ पे सब उसको चेक करें, ठीक है, मतलब जो भी इसका रिस्पांस आया उसको चेक करें रेफरेंसेस से, गूगल पे जाए देखें सही है कि नहीं है, गूगल में सर्च करें। ऐसा मैंने यहाँ सर्च किया, सबसे बड़ी सिटी दिल्ली है। मिस्टेक नंबर 10, मिसअंडरस्टैंडिंग चैट जीपीटी लिमिटेशन। ऐसा नहीं कि चैट जीपीटी सब कुछ जानता है, वो तो सीख रहा है, लर्नर है, डे बाय डे जो उसकी चीज़ें आएंगी वो सीखता जाएगा। सोचना कि चैट जीपीटी का सब कुछ जानता है, ऐसा गलत है। चैट जीपीटी सब कुछ नहीं जानता है। चैट जीपीटी का नॉलेज जो है वो 2023 तक का है, अनलेस अपडेट, और रियल टाइम डेटा उसमें नहीं होता जब तक वेब एक्सेस ना हो। अभी वेब एक्सेस आ गए हैं तो अब जो है रियल टाइम डेटा है उसमें। अब वो क्या करता है, अभी का जो चैट जीपीटी है वो वेब सर्च करता है, जैसे कि मैंने यहाँ दिया उसको कि मुझे एक एडेप्टर चाहिए HDMI टाइप सी टू HDMI, तो उसने मुझे सर्च करके 3 वेबसाइट सर्च करके अमेजोन पर कितने का मिलेगा वो सब निकाल कर दिया है। जो चीज़ें जनरल है वो उसको मालूम है। अभी मैं यहाँ लिखता हूँ कि मुझे एक एडेप्टर ढूंढ के दो, आपको एक मल्टी वाला एडेप्टर चाहिए अपने को, ये रिकमेंड करेगा। अभी क्या कर रहा है, पहले से फैसिलिटी थी, अभी से फैसिलिटी इसके पास है, ये यहाँ से इतना सारा ढूंढ के बताएगा, सर्च करके बता रहे हैं। पहले ऐसा नहीं था, इसके बाद जो लिमिटेड नॉलेज था वही नॉलेज बताता था। ब्रांड, कौन सा ब्रांड का, तो अब ये सर्च करा देखो यहाँ पे वेब पर, पहले फैसिलिटी नहीं थी इसके अंदर में, अब इसने 3 जगह से सर्च करके आपको दिया है। एंकर का है, ये ग्रीन का है, सत्यजी का है, और ये लिखिएगा कि कहाँ कहाँ से उसने ढूंढ के लाया। झॉमी का है, ये देखो उसकी फोटोग्राफ भी दिखाई है, एंकर का ये है, ये इतने का है, ये सब वेबसाइट सर्च किए, नीचे देखा है कहीं ना कहीं, देखो इसने कौन कौन सी साइटें देखी है, ये सारे साइटें इसकी देखी हुई है, ये सब सोर्स उसने लिया है। ये पहले फैसिलिटी नहीं थी, अब इसमें फैसिलिटी है, ये बहुत सारी चीज़ें भी जानता है, और मतलब ये जानता तो नहीं है उतना, लेकिन ये क्या करता है, वेबसाइट सर्च कर, जैसा हम लोग वेबसाइट कैसे सर्च करते हैं वैसा ये वेबसाइट सर्च करके निकाल के अभी देता है, जानता नहीं है। तो ऐसा मत समझ लीजिए
चैट जीपीटी को सब मालूम है, चैट जीपीटी को सब मालूम नहीं है। क्या किया उसने, ये वेबसाइट सर्च करके निकाला और इसमें से निकाल के ये सारी चीज़ें मुझे बताई कि भाई ये जो बेस्ट रहेगा टाइप सी से जो है ये है, इसके अंदर 9 पोर्ट है, ये 1000 रुपये का मिल जाएगा। अभी इसको देख लीजिए आप अमेज़ॉन पे जाके कैसे कितने का है क्या है, अमेज़ॉन की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। ये अमेज़ॉन खोलिए और वहाँ जाके देख लीजिए अडेप्टर में क्या क्या चीज़ें है आपके, तो अडेप्टर में वही सब है क्या जो इसने कहा, जो हमने लिखा है वो है कैसे बराबर, और कितने का है और क्या है। दूसरी भी उसने लिंक दे रखी है यहाँ पे, एंकर का 2000 का है, ये 899 का, कौन सी कंपनी का है ये, फोटोनिक्स का है। फोटोनिक्स के अंदर में HDMI है क्या, ये देख लीजिए, पोर्ट देख रहे हैं ना, RJ45 है, हाँ है इसके अंदर, इसमें सभी है, सब है इसमें, USB भी है और ये भी है, तो ये बेस्ट है। अब इसको अमेज़ॉन पे भी देख लीजिए, अमेज़ॉन के ऊपर देख लीजिए, दिख रहा है ना यहाँ पे, इसमें क्या क्या है, USB-C है, PD है, ये जो 3.0 है, HDMI है, जो 2.0 है, SD कार्ड रीडर है, और ये सब है, और LAN भी है प्लस, राइट। एक अडेप्टर लगाने के बाद में उनको सारी चीज़ें मिल जाती है। मिस्टेक नंबर 11, अज्यूमिंग इट नोज एवरीथिंग, मतलब हर कुछ वो उसको मालूम है, ऐसा नहीं है। AI से पर्सनल या प्राइवेट इन्फॉर्मेशन एक्सपेक्ट करना, मेरे कॉलेज का सबसे बेस्ट प्रोफेसर कौन है बताओ, ये क्या पता उसको तुम कौन है और तुम्हारे कॉलेज का प्रोफेसर सबसे बेस्ट कौन है, तो ये भी सही नहीं है। इन्फॉर्मेशन जानता है, आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं जानता है, तो अकॉर्डिंग मैं उससे क्वेश्चन करता हूँ, मेरे कॉलेज का सबसे बेस्ट प्रोफेसर कौन है। अब इसको क्या मालूम मेरे कॉलेज का प्रोफेसर कौन है, तो लिखेगा ही कि मैं, मुझे थोड़ी मालूम आपके कॉलेज के बारे में, इसमें क्या पढ़ाते हैं, उनका तरीका क्या है, कम्युनिकेशन क्या है, स्टूडेंट के फीडबैक क्या है, आपके कॉलेज का नाम क्या है, वगैरह वगैरह। तो ये जनरल इन्फॉर्मेशन देगा आपको, पर्सनल नहीं देगा। तो ऐसी मिस्टेक भी ना करें, अवॉइड करिए। पहले कॉलेज का नाम लिखिए, फिर उसकी कौन सब्जेक्ट पढ़ाता है उसका नाम लिखिए। अगर वो फेमस हो गए तो ये सब बताएगा, भाई आसिफ कौन है, आसिफ सर कौन है। अब ये कौन से आसिफ सर के बारे में लिखा है, देखो लिख के रहा हूँ, सर कौन है, ऐसे लिखा मैंने। मुझे आपके कॉलेज के स्पेसिफिक प्रोफेसर जैसे आसिफ सर के बारे में कोई डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इसके बाद ऐसा समझ लेना इसके सारी इन्फॉर्मेशन है, ऐसा नहीं है। मिस्टेक नंबर 12, अवॉइडिंग क्लियर इंस्ट्रक्शंस वर्क देना। इसमें इमेज में जो चार्ट दिख रहा है, जो चार्ट दिख रहा है उसका डेटा एनालाइज करो, तो इमेज के बारे में बताओ। क्लियर इंस्ट्रक्शन जो रहेगा आपको इमेज के बारे में उसको बताओ, ये क्लियर आउटपुट आपको उसको, तो एक इमेज अपलोड करेंगे और इमेज अपलोड करने के बाद में उस इमेज से रिलेटेड हम जो है क्वेश्चन कर सकते हैं। क्लियर होना चाहिए। अवॉइडिंग क्लियर इंस्ट्रक्शंस, इस इमेज में जो दिख रहा है उसका डेटा एनालाइज करो, तो उससे पहले हम इमेज अपलोड करते हैं, यहाँ से ऐड करते हैं यहाँ से, और यहाँ से एक इमेज डाल देते हैं इसके अंदर में। अभी मैंने इमेज ली है और लिखा है कि इस इमेज में जो चार्ट दिख रहा है उसका डेटा एनालाइज करो। वो इमेज रीड करेगा और आपने जो इमेज भेजा है उसमें एक बार चार्ट दिख रहा है जिसमें प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी है, ईयर है, और उसके प्रोडक्ट के सेल्स है, और ये ओवरऑल उसने जो है एनालिसिस करके आपके सामने दिया है। तो ये मैंने क्या किया, उसको क्लियर इंस्ट्रक्शंस दी, ये वाली, इस इमेज में जो चार्ट दिख रहा है, और अगर सीधा लिखता कि इमेज के बारे में बताओ, अब इमेज के बारे में बताओ लिखता, अगर क्लियर नहीं रहती तो क्या, आपके द्वारा भेजी गई इमेज का डिस्क्रिप्शन एक्सिस पर ये है, वाई एक्सिस पर ये है, इसके अंदर में ये चीज़ें हैं, उसका फीचर है, दिख रहा है। अगर आप क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं तो कैसा था, मैंने क्लियर इन्फॉर्मेशन दिया, क्लियर इन्फॉर्मेशन देने के बाद पूरा एनालिसिस कर दिया, पूरा डिटेल डेटा निकाल के, और सिर्फ मैं इतना ही लिखता हूँ अगर, तो इमेज के बारे में बताओ तो वो कुछ भी नहीं बताता मुझे। अगर आप क्लियर इंस्ट्रक्शन देंगे तो आपको उसका क्लियर आउटपुट मिलेगा। नंबर 13, इन्फॉर्मेशन से ओवरलोड करना, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन एक ही प्रॉम्प्ट में डाल देना, ये भी सही नहीं। एक ही साथ बहुत सारे, एक ही प्रॉम्प्ट में 5 अलग टास्क मांगना, ये भी सही नहीं है। इससे जैसे प्रॉम्प्ट्स को स्प्लिट करो, एक टाइम पर एक काम करो।
ओवरलोडेड इन्फॉर्मेशन दे देना उसको, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे देना, तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दिए तो बॉगल हो जाएगा। तो उससे पहले भी अपन ने एक मिस्टेक देखी थी, उससे सिमिलर ही है ये। आप क्या करें कि उसको जो क्वेश्चन करे वो 1 बाय 1 करे, बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ ना करे। तो इसी तरह से ये है कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ ना दे दे। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे बहुत सारे ईमेल नोटिफिकेशन, फ़ोन कॉल, टेक्स्ट पॉपअप साइमल्टेनियसली ऑन फ़ोन, तो ये क्या करेंगे, आपका फ़ोन ही फ्रीज हो जाता है। तो इस तरह से जो है, अब इसको दे दिया तो ये क्या करेंगे, अब ये इसको भी क्या कर रहा है, इसको भी रेक्टिफाई करके इसके जवाब तो दे ही दे रहा है कैसे, कि भाई कैसे सोल्यूशन निकाला जाएगा फ्रीज ना होने के लिए। तो ये कोई सही नहीं है, इसको ज़्यादा ओवरलोड मत रखो, छोटी सी इन्फॉर्मेशन दो, छोटी सी इन्फॉर्मेशन के बारे में फिर आपको बताएगा कि किस तरह से जो है वो सिचुएशन को हैंडल करना है। तो सेवरल नोटिफिकेशन को अलग कर लेते हैं, सेवरल ईमेल नोटिफिकेशंस, तो उसके बारे में वो देगा आपको, क्योंकि अगर है तो उसको क्या करना चाहिए, पॉज लेना चाहिए, क्विकली अर्जेंसी करना चाहिए, सीरियस। अब एक ही लिखा मैंने तो कैसा उसने बराबर बताया, और मैंने एक साथ ओवरलोड इन्फॉर्मेशन दिया था तो उसने वो बॉगल हो गया था, छोड़ दिया था, कुछ और ही दिया था अपने को। एग्जाम्पल का उपयोग करना, एग्जाम्पल के बिना सवाल पूछना थोड़ा सा गलत हो जाता है। तो सही तरीका है आपका कि भाई कोई एग्जाम्पल, जैसे क्लाइंट को जेंटल रिमाइंड भेजना है, भेजने के लिए कोई ईमेल लिखना है, तो उसमें एग्जाम्पल जैसा पेमेंट ड्यू है जो 5 दिन पहले होना था, ये एग्जाम्पल हुआ इसके अंदर। तो एग्जाम्पल से जो है एआई को जो है एक्सट्रैक्ट टोन के बारे में पता चलता है, वो समझता है, बताता है। एग्जाम्पल नहीं यूज़ करना, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा ईमेल लिखो, अब काय का ईमेल लिखो, कैसा लिखो, एग्जाम्पल तो देना पड़ेगा ना। यहाँ उसे कोई एग्जाम्पल ही नहीं दिया उसको, फॉर एग्जाम्पल अब उसको दूसरी एग्जाम्पल देते एग्जाम्पल के साथ में। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा है, जैसे क्लाइंट को जेंटल रिमाइंडर भेजने के लिए ईमेल लिखो, एग्जाम्पल पेमेंट ड्यू है जो 5 दिन पहले होना था। अब देखिए इसका बिल्कुल परफेक्ट ईमेल लिखेगा, सब्जेक्ट फ्रेंडली रिमाइंडर, पेमेंट ड्यू, आई होप दिस मैसेज फाइंड यू, वगैरह वगैरह, और ये पूरा उसने ईमेल सजा के लिख दिया। और भी इसको सिंपल इंग्लिश में करना है तो इसको सिंपल इंग्लिश बराबर, और उसे सिंपल करके दिया, इंग्लिश को जो है उसने सिंपल कर दिया। इन हिंदी, कैन चेंज द लैंग्वेज, तो इंग्लिश हिंदी में भी लिख के दिया। इन उर्दू, उर्दू के अंदर में भी लिख के देगा। ये सब आप कर सकते हो, मतलब एग्जाम्पल देंगे तो कितने बेहतरीन तरीके से वो चीज़ उसको बना कर देता है। तो एग्जाम्पल का इस्तेमाल करिए। सिस्टम मैसेज का जो यूज़ है वो भूल जाना, रोल या व्यूअर सेट ना करना। एग्जाम्पल कोड लिखो, क्या कोड लिखोगे, अब उसको ये बताओ कि तुम एक एक्सपर्ट हो, पाइथन डेवलपर हो, और एक बिगिनर फ्रेंडली कोड लिखो जो लिस्ट सॉर्ट करता हो। तो सिस्टम मैसेज से एआई का बिहेवियर कंट्रोल भी होता है। लास्ट 15 नंबर की मिस्टेक, सिस्टम मैसेज का उपयोग करने से एआई का बिहेवियर जो है कंट्रोल किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, अभी आपने लिख दिया कि भाई कोड लिखो, अब ये कोड लिखो तो कौन सा कोड लिखो, राइट, किस लैंग्वेज का, पाइथन में कैलकुलेटर बनाना है, HTML CSS की एग्जांपल लेना है वेबसाइट की, या जावा की, PHP की, MySQL की। तो अभी इसका जो है बिहेवियर सेट नहीं हो रहा है। एआई को अगर हम सिस्टम मैसेज देंगे तो बराबर बिहेवियर सेट करके आपको उसको बताएगा। देखिए कैसे कोड करेंगे, ये भी क्या हो गया, ये गलती हो गई अपनी, अब इसको कैसे सुधारेंगे। जैसे चैट जीपीटी के एक्सपर्ट पाइथन डेवलपर की तरह एक बिगिनर फ्रेंडली कोड लिखो जो लिस्ट सॉर्ट करता हो। अब देखिए, अभी देखिए पूरा कोड लिख रहा है, पहले उसने लिखा है नंबर्स, इसके बाद उसको नंबर को प्रिंट किया ओरिजिनल नंबर को, फिर नंबर डॉट सॉर्ट और प्रिंट सॉर्टेड, और उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया। ये हो गया पूरा कोडिंग। ये प्रोग्राम जो है पाइथन में डायरेक्ट रन कर सकते हो। तो आप इस तरह इससे जो है लैंग्वेज वगैरह भी सीख सकते हैं, कोई भी लैंग्वेज भी आप इससे सीख सकते हैं। बस आप जो है मिस्टेक्स अवॉइड करिए, और मिस्टेक अवॉइड करने से क्या होगा, आपको प्रॉपर आउटपुट आएगा और आपका टाइम भी नहीं जाएगा, आप जो है वो अच्छी तरह से चैट जीपीटी को यूज़ कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये था वो 15 कॉमन मिस्टेक जो लोग चैट जीपीटी यूज़ करते वक्त करते हैं। अगर आपने इन गलतियों को रोक लिया, अपने आप को इन गलतियां करने से रोक लिया, इन गलतियों से आप बच गए, तो आप चैट जीपीटी का ज़्यादा एक्यूरेट, रिलेवेंट और यूज़फुल रिजल्ट ले सकते हैं, निकाल सकते हैं। चैट जीपीटी जो एक पावरफुल टूल है फ्री में, लेकिन
उसका सही यूज़ करना, उसकी सही रियल पावर जो है वो इस्तेमाल करना, अनलॉक करना अगर है आपको, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जो हमने 15 मिस्टेक्स बताई है वो 15 मिस्टेक को आपको अवॉइड करना है। इसके अलावा भी बहुत सारी मिस्टेक्स हैं, पर ये जो 15 कॉमन मिस्टेक्स है अवॉइड करिए, और अवॉइड करने के बाद में चैट जीपीटी को इस्तेमाल करिए और फिर उसके रिजल्ट देखिए। उसके रिजल्ट आपको जो है एकदम पावरफुल होंगे। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करना ना भूलिए, और कमेंट करके कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिए कि आप कौन सी मिस्टेक करते हैं, या और लोगों को कौन से मिस्टेक्स अवॉइड करना चाहिए। कमेंट बॉक्स में लिखिए, ज़रूर लिखिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्मार्ट बनो, एआई के साथ ग्रो करो। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही वीडियो देखने को मिले, और ढेर सारे वीडियो हमारे चैनल पर ऐसे। प्लीज़ कीप वॉचिंग। थैंक यू।